नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पर बात करने वाले हैं। वैसे ये आप लोगों का लास्ट वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब पॉलिटिकल साइंस में पहला बुक और दूसरा बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं मैं उन सभी को आप लोगों को बताऊँगा। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियोज़ अपलोड किया है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों का लास्ट वीडियो है, मतलब बुक 2 का लास्ट 3 चैप्टर, ठीक है। तो यदि हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर प्रारंभ करें तो प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें इसका आंसर पर तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 2 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का यदि नारा के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों नारा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है किसने कहा कि राष्ट्रवाद पूंजीवादी अवधारणा है, ठीक है। तो ये कथन जो था कार्ल मार्क्स का था। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 4 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीयता का निर्माण किन तत्वों के आधार पर होता है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक एकता, प्रजाति शुद्धता और आर्थिक हितों की समानता, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पर पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो यदि भारत में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में बात करें तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पर पूछा जा रहा है कि एक संस्कृति एक राज्य की मांग सबसे पहले कहाँ उठा। तो ये सबसे पहले मांग जो है उठा था यूरोप में, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि एक संस्कृति एक राज्य की मांग के विचार पर क्या परिणाम निकले। तो इसका परिणाम निकला राज्य की सीमाओं में बदलाव आया और सांप्रदायिक हिंसा हुई और लोगों का विस्थापन हुआ। तो ये तीनों हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि ब्रिटेन राष्ट्र में कितने राष्ट्रीयता सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के 4 राष्ट्रीयता शामिल है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 जिसमें पूछा जा रहा है कि राज्य अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता है, जिसकी एक सरकार होती है, सभी नियंत्रण से मुक्त होते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये परिभाषा दिया गया था गार्नर के द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पर पूछा जा रहा है कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था 20वीं शताब्दी को। प्रश्न संख्या 12 पर पूछा जा रहा है कि गार्नर ने राज्य के कितने मुख्य तत्व बताए। तो उन्होंने जो है कुल मिलाकर के 4 तत्व बताए थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है। यदि उग्र राष्ट्रवाद का बात करें तो ये सैनिकवाद का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक है। तो अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग पर यदि बात करें तो उग्र राष्ट्रवाद बाधक है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 15 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद का यदि बात किया जाए तो उदारवादी राष्ट्रवाद है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा। तो राष्ट्र को कल्पित समुदाय कहे थे एंडरसन ने। प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है, किसका कथन है। तो राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है, ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर का था। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 18 पर तो इसमें पूछा जा रहा है किसने राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सूत्र पर विशेष बल दिया था। तो किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विल्सन ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रवाद में ये आग्रह किया कि राष्ट्र राज्य के ऊपर है। तो ये जो है जर्मन राष्ट्रवाद में कहा गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 जिसमें पूछा जा रहा है कि मैजिनी को किस राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो मैजिनी को जो है रोमनों का कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 21 पर बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ा संकट है, क्योंकि। तो क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये विश्व के लोगों को बांट देता है, इसीलिए, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 22 पर इसमें पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का लक्षण होता है। तो ये किस चीज़ का होता है। तो विदेशी सत्ता को उखाड़ दिया जाए,
यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 23 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्धारण के सिद्धांत का अर्थ है कि हर राष्ट्र, तो हर राष्ट्र क्या हो, तो को स्वतंत्रता मिले ताकि अपना राज्य हो, ठीक है, या राज हो। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है झारखंड क्या है। तो यदि इसका झारखंड का बात किया जाए तो भारतीय संघ की इकाई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत की में किस वाद का जन्म हुआ था। तो इसका यदि आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का राष्ट्रवाद का, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है भारत कैसा राष्ट्र है। तो 26 के आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और धर्मपंथ, ठीक है, सॉरी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इसी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 27 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया। तो किसने नाम दिया था, तो उस भाई साहब का नाम था हार्डर, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण का प्रक्रिया से जोड़ा है, ठीक है, तो उस भाई साहब का नाम है गैलनर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर व महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है। तो ये जो है स्वतंत्रता का, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 30 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 1992 ईस्वी में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 जिसमें पूछा जा रहा है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। तो ये जो है दिया है मार्शल मैक्लुहान ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 जिसमें पूछा जा रहा है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण का यदि बात किया जाए तो ये हुआ था 1990 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट अध्याय में। नेक्स्ट अध्याय का पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है सेकुलरिज्म का हिंदी पर्याय है। तो यहाँ पर क्या है, तो यही आंसर देना है आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 पर, तो प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 को, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 जिसमें पूछा जा रहा है किसने कहा कि धर्म का नशा अफीम के समान है, ठीक है। तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन में, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 जिसमें पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से यदि बात करें तो जिसमें सभी धर्म के साथ समान अधिकार दिया जाएगा या तो फिर किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 6 पर बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में बहुसंख्यक धर्म है। तो भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक है, ये आप लोगों को आंसर में देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कौन सा धर्म अपना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने पसंद के धर्म को आप अपना सकते हो। प्रश्न संख्या 8 जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 जिसमें पूछा जा रहा है कि मैं अपना धर्म की आस्था करता हूं और इसके लिए मर गया हूं, यह मेरा निजी मामला है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन जो है हमारे भाई साहब महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है यहूदी बहुमत में है। तो यहूदी बहुमत में कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इजराइल। प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था। तो यदि हम लोग इसका आंसर पर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार है। तो यहाँ पर मूल अधिकार कौन सा है, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। तो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि किस महाद्वीप में यहूदियों को अत्याचार और भेदभाव झेलना पड़ा था। तो यूरोप में। प्रश्न संख्या 15 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इजराइल राष्ट्र की स्थापना किस संप्रदाय के द्वारा की गई है। तो ये यहूदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान किस प्रकार का देश है, तो एक मुस्लिम राष्ट्र है। प्रश्न संख्या 17 में हम लोगों को पूछा जा रहा है दिल्ली में बड़े पैमाने पर सिखों का हत्या कब कर दी गई थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था। तो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था वर्ष 2002 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 जिसमें पूछा जाए किसने धर्म विहीन राजनीति को दिशाहीन माना है। तो ये माना गया है गांधी जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया कि किस अनुच्छेद में व्यक्तियों को धर्म को स्वतंत्रता रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। तो ये हम लोगों का अनुच्छेद 25 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि तुर्की के किस राष्ट्रपति ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। तो उस भाई साहब का नाम होगा मुस्तफ़ा कलाम पाशा। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है अतातुर्क का अर्थ होता है। तो अतातुर्क का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर होता है तुर्कों के पिता। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार का देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है तुर्की धर्मनिरपेक्ष देश कब बना। तो तुर्की जो है धर्मनिरपेक्ष देश बना था 20वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि तुर्की में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था। तो तुर्की में गणतंत्र की स्थापना मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने किया था। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है किसने कहा था धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान करना है। तो ये कथन जो था जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है कि गणतंत्र तुर्की का पहला राष्ट्रपति कौन बना था। ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग खुद दोगे क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया। प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि पहली बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज जैकब हालियाक ने। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि जॉर्ज जैकब हालियाक ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1846 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि वेस्टफेलिया सम्मेलन कब हुआ। तो वेस्टफेलिया सम्मेलन जो है वो हुआ था 1648 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है धर्मनिरपेक्षवाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कठोर परंपरावाद से। प्रश्न संख्या 33 में पूछा जा रहा है किसने धर्मनिरपेक्ष का समर्थन किया। तो किसने किया था। तो मैकियावेली ने भी, हॉब्स ने भी और लॉक ने भी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नेपाल। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।